नहीं थम रहा रशिया यूक्रेन का वॉर। पुतिन की आंखों में उतर रहा खून। यूक्रेन को बर्बाद करने की खाई कसम। कर दिया ऐसा धमाका कि कांप गई दुनिया। 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन रूस यूक्रेन वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन को लगा था कि नेटो की मदद से वो रूस को फतह कर लेगा, लेकिन कहा जाता है कि जंग हमेशा खुद के दम पर लड़ी जाती है और यूक्रेन ने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक अपने पड़ोसी रूस से पंगा ले लिया। वो रूस जिसके लिए यह माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास हैं। रूस अभी तक हल्के हथियारों का यूज कर रहा था, लेकिन वॉर के लंबा खिंचने की वजह से अब वो बौखला चुका है और जंग जीतने के लिए उसने यूक्रेन को बर्बाद करने की कसम खा रखी है। यूक्रेन के मूर्ख नेतृत्व का खामियाजा जनता भुगत रही है। यूक्रेन अपनी आकार छोड़ सब कुछ हार चुका है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। इसलिए रूस ने अब युद्ध को बहुत खतरनाक बना दिया है, जिसकी भयानकता देख यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की सांसें थम गई हैं और वो नेटो से अपने बचाव की गुहार लगा रहे हैं। जेलेंस्की ने अमेरिका सहित नेटो से हथियार की मांग की है, क्योंकि अब रूस कर रहा है कुछ ऐसा कि अब उसे रोक पाना किसी के वश में नहीं है। अब दुनिया देखती रह जाएगी और पुतिन यूक्रेन को राख कर देंगे। नेटो के पांव उखड़ सकते हैं, लाखों की मौत हो सकती है। रूस की जिद को रोकने का एक ही तरीका है कि जेलेंस्की अब सरेंडर कर दें। रूस की आक्रामकता को देख दुनिया कांप उठी है। यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चला रहा अमेरिका दुम दबाकर भाग गया है, क्योंकि रूस की आक्रामकता अभी पूरे जोश में है। पुतिन के सामने जो आएगा बर्बाद कर दिया जाएगा और जेलेंस्की ने यह गलती कर दी है और खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। रूस ने ऐसा क्या किया है, क्यों अमेरिका दुम दबाकर भाग रहा है, दुनिया में क्यों मातम पसर गया है, यह जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। पुतिन ने बरसाए बम, तड़प उठा यूक्रेन। बेदम हो गए शरीर, चारों ओर पसर गया मातम। रूस के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कई बार रूस पर यह आरोप लगे हैं कि रूस युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ बहुत ही खतरनाक बमों का इस्तेमाल कर रहा है। इसी बीच पुतिन ने एक ऐसे रॉकेट से यूक्रेन पर हमला किया है जो हवा में ही भूकंप ले आता है। रूस के इस बम से यूक्रेन हिला हुआ है। यूक्रेन ने नेटो देशों से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उसे भी इसी तरह के हथियारों की सप्लाई की जाए। ये बम थर्मोबैरिक है, जो फटते ही अपने आसपास मौजूद ऑक्सीजन को जला देता है। इस बम से दुश्मन के दर्दनाक मौत होती है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस ने TUS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से दोनेत्स्क ओब्लास्ट में हमला किया। यह रॉकेट लॉन्चर एक साथ 24 से 30 मिसाइल दाग सकता है। इसके जरिए थर्मोबैरिक वॉरहेड वाले रॉकेट भी लॉन्च हो सकते हैं। थर्मोबैरिक वॉरहेड एक ऐसा बम है जो फटते ही अपने आसपास के ऑक्सीजन को जलाकर भयानक गर्मी पैदा करता है। यह बम इंसान के फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन को भी खींचकर जला देता है। इससे पहले भी यूक्रेन ने रूस पर इस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। इस बम का निर्माण 2007 में किया गया। इसे फादर ऑफ ऑल बम के नाम से भी जाना जाता है। जमीन से कुछ ऊंचाई के ऊपर इस बम का विस्फोट कराया जाता है। यह 44 टन TMT के बराबर धमाका करता है। विस्फोट होते ही इससे सुपरसोनिक विस्फोटक तरंगे बननी शुरू हो जाती हैं। ये तरंगे आसपास के ऑक्सीजन को सोख लेती हैं। जहां यह बम फटता है उसके आसपास के इलाकों में लोग घुटन महसूस करने लगते हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग दम तोड़ने लगते हैं। वैक्यूम बम का असर लंबे समय तक रहता है। यह बम इतना शक्तिशाली होता है कि इसके दायरे में आने पर आदमी भी गैस बन सकता है। इसके बाद से यूक्रेन बहुत ज्यादा डरा हुआ है और उसने नेटो देशों से मदद की गुहार लगाई है। कहते हैं कि रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा, रूस TUS-1S बम से हमला कर रहा है। यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा और खतरनाक युद्ध है। यूक्रेन भी इस हमले का जवाब देना चाहता है। ऐसा करने के लिए हमें नेटो के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की तुरंत जरूरत है। दोनों देशों के बीच इस भयानक युद्ध की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म करने वाले बम दुनिया के लिए बेहद घातक साबित होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बमों का इस्तेमाल किया था, जिसका घातक असर आज भी वहां देखने को मिलता है। आज के बम उन बमों की तुलना में बहुत ज्यादा घातक और भयंकर हैं, लेकिन अपनी झूठी शान में दुनिया के कुछ देश इंसानियत को बर्बाद करने पर तुले हैं। दुनिया में किसके पास है ऐसे भयंकर बम? क्या दुनिया का सबसे खतरनाक बम पुतिन के पास है? अगर ये बम ब्लास्ट हो गया तो क्या होगा?
मदर ऑफ ऑल बम। जीपीएस से संचालित होने वाला यह 30 फुट लंबा और 9,800 किलोग्राम वजनी बम है। एल्यूमिनियम के पतले आवरण वाले इस बम को बनाने में 18,000 LB TNT का इस्तेमाल किया गया है। इसे 4 ग्रेड फिन से दिशा निर्देशित किया जाता है। इसका मुख्य असर भयावह धमाके के गुबार के रूप में होता है। यह बम अमेरिका के पास है। बंकर बस्टर अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा गैर परमाणु बम है, जिसका वजन 14,000 किलोग्राम और लंबाई करीब 20.5 फुट है। इसका पूरा नाम मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है, जिसे बंकर बस्टर भी कहा जाता है। बिजनेस इनसाइडर ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा गैर परमाणु हथियार बताया है। यह बम 200 फुट गहराई तक जा सकता है और 60 फुट कंक्रीट तोड़ सकता है। रूस के एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर को फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। रूसी जनरल स्टाफ के डिप्टी चीफ ने इस बम के बारे में कहा था कि जो भी जीवित है वो भाप बनकर उड़ जाएगा। FOB एक तरह से फ्यूल एयर बम है। 7,100 किलो वजनी इस बम में 40 टन TNT का इस्तेमाल किया गया है। हार्ड टारगेट पेनिट्रेटेड इसराइल और दक्षिण कोरिया की वायुसेना के पास 2,300 किलो वजनी GBU-28 बंकर बस्टर बम है। ये 6 मीटर मोटी कंक्रीट में सुराख कर सकते हैं। साल 1991 में अमेरिकी वायुसेना ने इराकी बंकरों, सैन्य ठिकानों और सामरिक केंद्रों को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। स्पाइस बम भारत का सबसे ताकतवर गैर परमाणु बम है, जिसे इजराइल में बनाया गया। इसका नाम स्मार्ट, प्रिसाइज, इम्पैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, जो भारतीय वायुसेना के जखीरे का सबसे बड़ा पारंपरिक बम है। करीब 900 किलो के इस बम को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है। अगर ये बम ब्लास्ट हो जाए तो पूरी दुनिया कई बार खत्म हो सकती है। सोचिए कि हमने अपनी बर्बादी का सामान खुद तैयार करके रखा है। आखिर क्या जरूरत है ऐसी चीजें बनाने की जो बर्बादी के अलावा दुनिया को कुछ नहीं देने वाले। लेकिन आदमी है कि उसे अपने गुरूर को जिंदा रखने के लिए खुद को बर्बाद करना कबूल है। विश्व शांति के लिए बर्बादी की इस होड़ को खत्म करना जरूरी है, नहीं तो ना आदमी बचेगा ना उसका गुरूर।